नमः शिवाय। देवों के देव महादेव की उपासना कैसे करें, इस सोमवार हम यही जानने के लिए आ पहुंचे हैं खारुनेश्वर के तट पर, जहां स्वयं साक्षात गंगा मैया चरण पखारने पहुंचती हैं। और ये बता दें आपको कि इस सावन सोमवार में हम जानेंगे कि शिव जी की उपासना में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी भोलेनाथ है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो पंडित जी से जान लें कि कैसे हमें करनी है शिव की उपासना। ओम नमः शिवाय। बीसी के सभी दर्शकों का स्वागत। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रावण का महीना सभी प्रकार के पाप, श्राप और तापों का महीना है और इस तापों का महीना है और इस महीने में हम सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति करते हैं और सभी मनोकामनाओं को हासिल करते हैं। आप जानते ही हैं, भगवान शिव शयेति तिष्ठेति यो जनानां मध्ये शिवाहेति। जो परमात्मा अत्यंत सहज हो, ऐसे परमात्मा खारुनेश्वर के चरणों में बैठ करके हम ये जानेंगे कि आखिर भगवान शिव की उपासना कैसे करें। सबसे पहले तो नदी का पूजन कर लें और फिर यहाँ से जल लेकर के भगवान खारुनेश्वर के चरणों में अर्पित करें। तो हमारे यहाँ पे नदी की पूजा बड़ी आवश्यक होती है कि जहाँ से हमें कुछ भी लेना है पहले उसकी पूजा कर लें। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमा पियन्ति शतसोतसाः सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवसरतो पंचनद्याः सरस्वतीमा पियन्ति शतसोतसाः सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवसरतो पंचनद्याः सरस्वतीमा पियन्ति शतसोतसाः सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवसरतो। आइए अब भगवान खारुनेश्वर के अभिषेक के लिए उनके चरणों में पहुँचे। तो आकांक्षा जी, ये खारुनेश्वर महाराज हैं। कहते हैं कि भगवान छत्तीसगढ़ के न्याय करता है, संसार के न्याय करता है। भगवान के चरणों पर अर्जी लगाएं तो सभी प्रकार की मान्यताएं पूरी होती हैं, सारी अपेक्षाएं पूरी होती हैं। इसलिए सभी बच्चे, बड़े बूढ़े भगवान खारुनेश्वर के चरणों में बैठ करके और भगवान शिव के नाम का आराधन करते हैं। आइए हम खारुनेश्वर के चरणों पर पहुँचें और भगवान का अभिषेक करें। पंडित जी, भक्त जो हैं वो जब तक उपासना नहीं कर लेते, शिव जी की अभिषेक नहीं कर लेते, तब तक वो संतुष्ट नहीं होते। हम चाहते हैं कि IBC 24 के दर्शकों के लिए हम अभिषेक करें और हम चाहते हैं कि आप हमारा अभिषेक करवा दें। हाँ पंडित जी, जो शिव जी की पूजा में जो हम सामग्री यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो उसी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी सामग्री पूजा के लिए रखनी चाहिए। देखिए, भगवान को कहते हैं शिवो जल प्रियम, है ना। तो भगवान की पूजा में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो गंगा की अजस्र धारा है, जो भगवान ने धारण कर रखी है। क्योंकि भगवान नीलकंठ है। कहते हैं कि भगवान ने जब से विष को धारण किया कंठ में, तब से भगवान शिव को गर्मी बहुत लगती है। इसलिए वो कैलाश में रहते हैं और गंगा की अजस्र जलधारा उन पर प्रवाहित हो रही है। तो भगवान की पूजा में जो सबसे बड़ा द्रव्य लगता है वो है जल, और दूसरा द्रव्य लगता है श्रद्धा, तीसरा द्रव्य लगता है भगवान के लिए कोई भी पुष्प। यदि आपके पास में अर्क या फिर धतूरे का, कनेर का फूल हो तो बहुत अच्छा, अन्यथा कोई भी फूल जो ऋतु फूल हो वो आप भगवान को अर्पित कर दें। भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ऐसा लिखा कि पत्र तो बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, सुंदर दूबी चढ़ाना चाहिए, शमी पत्र चढ़ाना चाहिए, बेर चढ़ाना चाहिए ऋतुफल के रूप में, भगवान को बहुत पसंद है। और फल पुष्प कहा कि पुष्पाक का फूल, धतूरे का फूल या फिर कनेर का फूल चढ़ाना चाहिए। भस्म भगवान को बड़े प्रिय है क्योंकि भगवान का एक नाम जो है वो अघोर भी है। फिर हमारे यहाँ अक्षत चढ़ता है भगवान को, वो पूरे बिना टूटे हुए जो चावल के दाने हैं जिसे अक्षत कहते हैं। और भगवान की पूजा में सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फूल, दिया, अगरबत्ती, नैवेद्य बड़ा विशेष है भगवान के लिए। नैवेद्य आप अपने हाथ से बनाइए, बहुत अच्छा है। ओम अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा ह्यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। जब कभी भी अपन पूजा करें आकांक्षा जी, तो सबसे पहले खुद का सिंचन करें और 3 बार जी पुंडरीकाक्षाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः ऐसा बोले तो कहते हैं कि अपना अंदर और बाहर
अंतरंग और बहिरंग दोनों ही पवित्र हो जाता है। फिर आचमन कर लें। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक छोटी सी पूजा हम साथ में बताए देते हैं और साथ में आपकी जिज्ञासा भी पूरी होती जाएगी और पूजा भी पूरी होती जाएगी। चलिए हाथ में अक्षत लेकर के भगवान गौरी गणेश का ध्यान कर ले। भगवान गौरी गणेश अक्षत जो रखा है, अक्षत और फूल ले लें थोड़ा सा और भगवान गणपति का ध्यान करें। कहते हैं गणपति के पूजन से ही पूजन का प्रारंभ होना चाहिए। गणपति को ध्यान से हरि ओम मम सुमकश्यै गदं तस्य गणकाः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतान्नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्यायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते इदं शिखिलं गणाधिपतये नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सामने छोड़ दीजिए। और एक बात भी जरूरी होती है कि हाथ में अक्षत लेने हो, स्वस्थयन भी करना चाहिए, संसार के कल्याण की कामना करें, क्योंकि हम लोग जो पूजा करते हैं उसका निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कल्याण ही उद्देश्य होता है। तो संसार के कल्याण की कामना करें कि धरती, आकाश, वनस्पति सबको शांति मिले। तो हाथ जोड़ करके अक्षत ले लें और भगवान से शांति की कामना करें। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णाः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शांतिर्भवतु। सामने छोड़ दीजिए। आमतौर पे कोई भी पूजा बिना संकल्प के पूरी नहीं होती। तो दाहिने हाथ में जल ले लें और संकल्प करें कि मैं आकांक्षा, गोत्र क्या है आपका? हाँ, तो मैं आकांक्षा उपमन्यु गोत्र में उत्पन्न संसार के कल्याण के हेतु से भगवान शिव के चरणों में बैठकर उनका पूजन और अभिषेक करूंगी। ओम अद्य पूर्वोच्चारित गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभपुण्य गद्याम गोत्र उत्पन्न होम। अपने गोत्र का उच्चारण करेगा। आकांक्षा इति नामनो हम अद्य अहम शिव 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 स्थान कारुणेश्वर महादेव देवताया प्रीत्यर्थम अद्य हम लघु रुद्राभिषेकं करिष्ये। सामने छोड़ दीजिए। हाथ में अक्षत लेकर के हमारे यहाँ रक्षा विधान किया जाता है। कहते हैं कि संसार के स्वामी भगवान शिव हैं और भूत प्रेत पिशाच जो भी इस स्थान में है, वे जो हमारे पूजा में विघ्न करते हैं, उन सबका सबसे आग्रह करें कि भाई अपने अपने स्थान में जाएं, क्योंकि भगवान शिव की आज्ञा है कि अब पूजन हम प्रारंभ करेंगे। ऐसा हमारे यहाँ पे दिग्रक्षण होता है ना। तो प्रार्थना करें। अब सर्पंतु जय भूता भूम संस्था जय भूता विघ्न करता अस्ते नशंत शिवज्ञा अपक्रामंतु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषाम् अविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभेत यदत्र संस्थितं भूमो अस्थानमाश्रित सर्वदा स्थानं त्यक्त्वा तो तत्संमित्रं तत्र गच्छतु। सामने छोड़ दीजिए। वैसे कहते हैं कि भगवान शिव का एक रूप अघोर भी है और यहाँ वो भूत प्रेत पिशाचों के साथ भी बड़े सहज रहते हैं। तो शिव एक समूह का नाम है जिसमें भगवती पार्वती, भगवान शिव के पुत्र स्कंद, गणेश, उनके सभापति कुबेर, है ना, वीरभद्र और हमारे कुबेर इत्यादि, तक्षक और चंद्रमा इत्यादि, ये सारे उनके सभापति हैं। और जब शिव की पूजा होती है तो इन सभी की पूजा होती है। अब एक एक करके देखिए। अम्बा तो भगवती शिव की अर्धांगिनी है, सो गणपति उनके पुत्र हैं और स्कंद उनके पुत्र हैं, सो उनकी गोद में बैठ करके वीरभद्र जैसे जो सेनापति हैं उनके सानिध्य में, कुबेर जैसे धनाध्यक्ष की सानिध्य में और भगवान चंद्रमा के सानिध्य में रह करके भगवान शिव की पूजा होती है। और शिव की पूजा समूह में होती है, सभी देवताओं के साथ में होती है। तो हाथ में अक्षत ले लें, भगवान शिव का समूह के साथ में ध्यान करें। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम भगवते सामजा शिवाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शुक्याय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सामने भगवान शिव में ये अक्षत पुष्प चढ़ा दे। कहते हैं कि भगवान शिव की जहाँ पे मूर्ति पहले से प्रतिष्ठित है, उनका प्रतिष्ठा नहीं हो सकता, उनका आवाहन नहीं हो सकता। तो प्रतिष्ठित मूर्ति का केवल ध्यान हो सकता है, पूजन हो सकता है। चलिए फिर हम 3 बार भगवान को जल से स्नान करा दें। ओम आपो हिष्टा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातनु महेरणाय चक्षुषे यो वहा शिवतमो रस्तस्य भाजये तेना उषितिरे मातरः तस्मां मरगमां यो यस्य क्षयाय जन्मता पूजन धाचन। भगवान शिव थोड़े से बड़े हैं, इसलिए लोटे से भी जल चढ़ा सकते हैं आप, है ना, तो वो बहुत अच्छा होगा। ओम आपोहिष्टा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातनु। ये पूछना था कि कौन से लोटे से जल चढ़ाना है, कई बार ये कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे कांस्य का पात्र होता है या
तांबे का पात्र होता है या पीतल का पात्र होता है जिसमें हम भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हैं। वैसे हमारे पास ये स्टील का लोटा है, साफ़ करने में बड़ा अच्छा होता है, इससे भी आप जल चढ़ा सकते हैं। अभिषेक करते समय जैसे हम तो देख रहे हैं नदी के किनारे हैं तो नदी का जल हो, थोड़ा सा दूध, शक्कर और केसर मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च इदं भगवते सामुदाय शिवाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शुक्ताय नमः मंत्र पुष्पांजलि स्नानम समर्पयामि। इस तरह से भगवान का स्नान करके और भगवान को क्रमशः पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, शहद, घी, शर्करा, ये 5 अमृत होते हैं। कहा पंचानाम अमृतानाम समाहारः, तो 5 अमृत होते हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, और इससे भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम पयः पृथिव्या पयोघदीषु, तो इस तरह से भगवान शिव का दूध से स्नान करा दें। गणानान्त्वा गणपतिं गवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं गवामहे वसो मम आहम जानिकप्रथमात्मजास गर्भदम्म। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिग्वं सर्वतस्पदवाच्युतिशतशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यज भाव्यम् उदामृतशैषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं देवे त्रिपादोर्ध उदयत्पुरुषः पादोत्सेहा भवत्पुनः ततो विखं विक्रामसा शनान शने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतिरिचतुर्वश्यात् भूमिमथो पुरः तस्मात् जज्ञा सर्वहुतः समृतं प्रगदाज्यम् पशुस्तांश्चक्रे वायव्या नाराण्या ग्राम्याश्चैः तस्मात् जज्ञा सर्वहुतरिचः सामानि जग्निरे छन्दाग्वंसि जग्निरे तस्मादुस्माद् जायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो ह जग्निरे तस्मात् जाता अजावय तं यज्ञम्बरः किक् प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिक यश्चे यत्पुरुषं यदधो कदिधा विकल्पयन् ब्राह्मणोऽस्य मुखमासेत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यदवैश्यः पद्भागवं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शिष्णोर्जौः समवर्तत पद्भ्यामो मृदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविका देवा जयमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्ग्रिक्मैदमहाशरदवेः सप्तस्यासन्वरितः स्त्रिः सप्तसमितः कृताः देवा यज्ञदन्तन्वाना अभग्नं पुरुषं वशम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम न हरिः ओम ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिरवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। फिर साफ जल से स्नान कराएं। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालः श्वेता श्वेता शुणस्य विषुपतये कर्णाल्पतनमो रूपा पार्जन्याः। शुद्धोदक से स्नान कराने के बाद दही से स्नान कराइए। दध्यप्राणोकारिशं विष्णु सरस्य भाजनः सर्वनो मुखाकृत प्राणः आयघुंगतारिखत। तो ये पंचामृत का स्नान है। और फिर दही का स्नान कराने के बाद बड़े प्रेम से भगवान का अच्छे से भगवान को नहला दें। फिर इसके बाद शहद और घी का भी स्नान करा दें। मधुस्नानं समर्पयामि। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्ति शतसूत्रः सरस्वती तुमसा सुदेशे भसरत। फिर इसके बाद शहद से स्नान कराने के बाद फिर से एक बार साफ जल से भगवान शिव का अभिषेक करा दें। इस तरह से हम भगवान का पंचामृताभिषेक कराते हैं। दूध के बाद फिर जल, फिर दही के बाद फिर से जल, फिर शहद के बाद फिर से जल, घी के बाद फिर से जल, शर्करा के बाद फिर से जल। इस तरह से हर बार हम पवित्र स्नान कराते जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि स्नान के लिए आप पवित्र जल रखें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये भगवान की जलहरी है और इसे हमेशा साफ रखना चाहिए। इस तरह से हमने पंचामृत की पूजा कराई
और फिर हम भगवान को सुंदर त्रिपुंड लगा दें, है ना। ये चंदन का अभिषेक चंदन होता है, आप चाहें तो चंदन से अभिषेक भी कर सकते हैं, आलेप भी कर सकते हैं और भगवान को चंदन लगा भी सकते हैं। तो इस तरह से भगवान को भस्म का लेपन कराएं। कहते हैं भगवान शिव की आराधना से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्यते बंधनात् भीतो भयात्म मुच्यते सत्यमेव न संशयः। तो ये सुंदर त्रिपुंड आपने देखा, जैसे आकांक्षा जी बना रहे हैं त्रिपुंड, ऐसा ही आकांक्षा जी जैसे त्रिपुंड आप भी भगवान शिव को बनाएं। यहाँ पर अलग अलग द्रव्य हैं। द्रव्यों में हम देखते हैं कि अबीर, गुलाल, इसके अलावा चंदन, अष्टगंध, अबीर इत्यादि सभी है, गंधक, अभ्रक इत्यादि है। ऐसे सुंदर भगवान शिव का आलेपन कर दें और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। पंडित जी, बेलपत्र ही क्यों? बेलपत्र चढ़ता हर बार मन में प्रश्न उठता है, बेलपत्र शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं? देखते, भगवान को त्रिनेत्र कहा, भगवान को त्रिगुण कहा, भगवान पालन सृजन संहार के कारण है। भगवान आदि अंत और मध्य से रहित हैं। भगवान तीनों प्रकार के गुणों से संयुक्त हैं। भगवान ने सृष्टि का पालन सृजन और संहार किया, तो भगवान त्रिगुण होने के कारण उन्हें बेलपत्र चढ़ाया जाता है, ताकि हमारे त्रिगुण पापों की, त्रिदेह के पापों की, त्रिदेहात्मक जो शरीर से हम पाप करते हैं उनका भी निरसन हो सके, उनकी भी मुक्ति हो सके। तो इसलिए हम लोग भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं। बहुत सुंदर। तो आपने बेलपत्र चढ़ा दिया। आपके पास में दूबी हो सकती है, कांडात कांड प्ररोहंति परुषाः परुघस्परिवा एवानु दूरे प्रतुंशस्तेन। ये दूबी है, आपके साथ में आग का फूल है, धतूरा है, ये सब भगवान को चढ़ाएं। कनेर के फूल भगवान शिव को बहुत पसंद है। शमी पत्र भगवान को पसंद है। शन्नो देवीर्विष्टया पो भवन्तु वीतैः संयोरविश्वन्दुनः आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशन्मृतं मृतिञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवयात् भुवनानि पश्यन्। कहते हैं कि शमी के पत्ते के चढ़ाने से सभी प्रकार के कष्टों का शमन होता है, इसलिए शमी पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु जैसे ग्रह आपको दूषित कर रहे हो तो आप शमी पत्र चढ़ाएं। यदि आप अकेले राहु से पीड़ित हो तो फिर आप धतूरे का फूल चढ़ाएं। हमारे पास में अभी और आलेपन द्रव्य हो सकते हैं, है ना। धूप दीप के बाद आलेपन द्रव्य, हाँ, ओम वनस्पति सुद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमा गृह सर्वदेवानां धूपूयं प्रतिगृहीतां धूपम ग्रापयामि धूपान्त्याचमनीं प्रत्याचमनीयं करोद्वर्तनार्थे जलम समर्पयामि, है ना। नीचे इसके बाद दिया, चूंकि बहुत तेज हवा है, दीप तो नहीं मगर भगवान की कर्पूर आरती हो सकता है, तो कपूर की आरती हम करा लेते हैं। कहते हैं भगवान की आरती करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। भगवान को ऋतुफल चढ़ाना चाहिए। भगवान को धतूरे का फूल बड़ा पसंद है। भगवान को नीलकंठ भी कहते हैं। संसार के हलाहल को अपने कंठ में धारण करने वाले भगवान शिव को धतूरे का फूल, आग का फूल, इसमें थोड़ा सा विष होता है, ऐसे द्रव्य भी बड़े चढ़ाए जाते हैं। विजया और इत्र भी चढ़ाया जाता है। कहते हैं भगवान शिव अपने आभरण में भस्म का आलेप करते हैं। तो अगर आपको चिताभस्म मिले तो बहुत अच्छा, वरना भस्म का आलेप करना चाहिए। और फिर धूप दीप नैवेद्य, अक्षत, फूल इत्यादि लेकर के और फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान कोई हमारे पूजा में कमी हो, हमारी साधना में कमी हो, श्रद्धा में कमी हो, मंत्र में कमी हो, द्रव्य में कमी हो, काल में कोई दोष हो तो भगवान माफ करें। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रेष्ठवर यद्भूतं मया देव परिपूर्णं अस्तु मे आवाहनं न जानामि तवार्जनं पूजांश्च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर यस्य स्मृत्याचना मुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां यात् सिद्धिवन्दितमुचितम्, है ना। 3 बार भगवान का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी के साथ आप भगवान के पूजन आरती पुष्पांजलि करके और अपने उनके कृपा की कामना कर सकते हैं। लगे तो आप आरती करने के बाद में 3 बार परिक्रमा कर लें। ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। ओम दीपान्त्यात्मनीं प्रत्यात्मनीं समर्पयामि। दीपक को जल उतार करके और चारों दिशाओं में घूम जाना चाहिए। अबाउट राइट एंड दाहिनी तरफ से परिक्रमा करें और 10 दिशाओं की भी आरती करें। मुझे ऐसा लगता है कि खारुणेश्वर के एक कोने पे भगवान हटकेश्वर है, एक साथ में निर्झर बहती हुई पावनी गंगा की तरह खारून नदी है। भगवान की आरती करके और फिर जल उतार करके और फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना करके और भगवान से कल्याण की कामना करनी चाहिए। पंडित जी, सोमवार का व्रत कितना फलदायी है? सावन में इसका बहुत विशेष महत्व होता है, ऐसा क्यों है? देखिए, सोम शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा, और चंद्रमा भगवान शिव ने धारण कर लिया, इसलिए भगवान का एक नाम सोमेश्वर भी है।
है ना। इसलिए लिखा कि सोमस्य ईश्वर स सोमेश्वर इति, कि भगवान चंद्रमा के ईश्वर हैं और चंद्रमा को धारण करते हैं। भगवान को गंगेश्वर कहा कि गंगा को धारण करते हैं। इसलिए गंगा और चंद्रमा ये भगवान के नित्य आभरण हैं। और जो भी सोमवार को व्रत करता है ऐसे भगवान चंद्रशेखर की कृपा का पात्र बनता है। कहते हैं कि सोमवार में लड़कियां व्रत करके और अच्छा पति पा लेती हैं। सोमवार का व्रत करके स्त्रियां अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर करा पाती हैं। सोमवार को व्रत करके स्त्री पुरुष अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाते हैं। बच्चे अपनी नौकरी और पढ़ाई बेहतर कर पाते हैं। मतलब ये सोमवार का व्रत सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाला व्रत है। पंडित जी, जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमने कांवड़ियों को देखा, जल भर के लाते देखा। ये कांवड़ यात्रा जो होती है इसका क्या महत्व है, और ये जो जल भर के लाते हैं इससे क्या विशेष फल प्राप्त होता है? देखिए, कांवड़ यात्रा की शुरुआत कहते हैं कि ऋषि परशुराम ने की, और कांवड़ से जल भरकर भगवान शिव का वो पूजन किया करते, अभिषेक किया करते। फिर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ में बैठा करके सारे संसार की यात्रा की, और साथ में भगवान शिव का अभिषेक भी किया। नदी से जल लेते और भगवान शिव का अभिषेक करते। तभी से सभी क्षेत्रों में कांवड़ यात्राएं शुरू हुई। भक्तजन नदी से पानी उठाते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, और फिर दूसरी नदी से पानी उठा करके फिर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तब से ये कांवड़ यात्राएं प्रारंभ हुई। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे से हमें शिव जी की पूजा करवाई। हम चाहते हैं कि समूचे विश्व का कल्याण हो, सुख और समृद्धि की कामना करते हुए अब हमें लेते हैं अनुमति। नमस्कार।